आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डे वन में हम बात करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं गामा ओरिजिनॉल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसी के कारण इसको मिराकुलस प्रोडक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। आज हम इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज की चर्चा हमारी रहने वाली है हेल्दी हार्ट के ऊपर। किस प्रकार हम अपने दिल की सेहत का ध्यान रख सकते हैं गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से। तो इस प्रश्न का उत्तर है 3 दिल, यानी ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। इसके 3 दिल आखिर क्यों होते हैं, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके 3 दिल अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारा दिल ऑक्सीजन भी ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का भी काम करता है, साथ साथ ब्लड पंप करने का भी काम करता है। ऑक्टोपस का एक दिल तो सिर्फ ब्लड को पंप ही करता है और बाकी बचे हुए 2 दिल ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। लेकिन हम सभी मनुष्य में आखिर कितने दिल होते हैं? हम सभी मनुष्य में केवल एक दिल होता है और वही दिल सारा काम करता है, 24 घंटे काम करता है। इसीलिए कहा जाता है अपनी दिल की सेहत का रखे ध्यान, चाहे वो आपका हो या फिर आपके अपनों का, क्योंकि ये 24 घंटे काम करता है। अगर ये काम करना बंद कर दे या फिर कुछ सेकंड्स के लिए ही रुक जाए तो हमारी जीवन लीला भी उसी वक्त समाप्त हो सकती है। इसीलिए हमें इसकी सेहत का बहुत खासा ध्यान रखना होगा। और इसी ध्यान में आपको सबसे पहले आगाह करने वाला जो फैक्टर है, जो हमारी दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है, वह है हमारा कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हम सभी के लिए, हम सभी की दिल की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आइए हम समझते हैं आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। संक्षिप्त में अगर हम समझें तो हम ये जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी एक वसा युक्त पदार्थ होता है, फैट युक्त पदार्थ। ये हमारी बॉडी में एक तो बनता भी है और इसको हम खाद्य पदार्थों के द्वारा भी लेते हैं। हमारी बॉडी में ये लीवर में बनता है, खाद्य पदार्थों के द्वारा हम इसे बाहरी तौर से ग्रहण करते हैं और इसके द्वारा ये हमारी बॉडी में आता है। और बॉडी में आने के कारण ये हमारी बॉडी में अनेकों प्रकार की जो हमारी धमनियां होती हैं, उन धमनियों में इसका जमाव होना शुरू हो जाता है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारी धमनियां आखिर साफ है या नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का जमाव है या नहीं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहे तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी आर्टरीज क्लीन है कि नहीं, आपकी धमनियां साफ हैं कि नहीं, इसके लिए मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताना चाहूंगी जो आप सभी के लिए एक चौंकाने वाला फैक्ट जरूर दिखाएगी। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में अगर किसी भी प्रकार के सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी दिल की सेहत का ध्यान अगर हम नहीं रख रहे हैं, किसी प्रकार का हमें उसमें जमाव नहीं दिखाई दे रहा है या फिर सिम्टम्स नहीं हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल फिट है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी में सिम्टम्स बीमारी के दिखने तब शुरू होते हैं जब हमारी आर्टरीज, हमारी धमनियां 80% ब्लॉक हो जाती हैं। और इसी के कारण हमें बीमारियां तब प्रोड्यूस होती हैं जब 80% हमारी धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं और उसके बाद समस्या बहुत ही गंभीर हो जाती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हाई कोलेस्ट्रॉल का जमाव आखिर कैसे होता है। सबसे कम में आपकी धमनियां संकरी नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे जमाव होना शुरू होता है आपकी धमनियां और ज्यादा संकरी हो जाती हैं, यानी नैरो हो जाती हैं। और इसी के कारण आपके रक्त के प्रवाह में भी दिक्कत आनी शुरू होती है। अगर आप इस स्टडी को देखें तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई स्टडी है, जहां पर साफ तौर पे कहा गया है कि 80% इंडियन ऐसे हैं जिनका लिपिड लेवल बिगड़ा हुआ है, यानी जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ा हुआ है। अब आप ही समझिए, आज की मीटिंग में हमारे पार्टिसिपेंट 511 हैं अभी, और इनमें से कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस 80% इंडियंस में आते होंगे जिनका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा होगा। अब बचे हुए 20% जो इंडियन है वो इसकी संभावना में होंगे कि इनका कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ा हो सकता है। तो अगर आप देखें तो ये सारी संभावनाएं ही हमें कहीं ना कहीं उत्साहित करती हैं कि हम अपने दिल की सेहत का ध्यान रखें। इसके लिए हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्या क्या रिस्क फैक्टर है जो हमारी दिल की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं, और इसका निपटारा यानी इसका सॉल्यूशन आखिर हमारे पास क्या है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी। हम सभी को ऐसा लगता है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव तब होता है जब हमें किसी प्रकार की समस्या दिखने लग जाती है, यानी हमारी बॉडी में जब किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप जाने
तो यूएस गवर्नमेंट ने साफ तौर पे यहाँ पर बताया है कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बचपन से ही होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी में खाद्य पदार्थों का सेवन हम बचपन से करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बचपन से क्यों नहीं आएगा। और इस प्रकार से वो उसका जमाव होना शुरू होता है और धीरे धीरे करके इसका जमाव हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है, हमारी धमनियां ब्लॉक होने लग जाती हैं। अगर हम किसी प्रकार के एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, वक्त पे इसको सही नहीं करते हैं, तो ये आगे बेहद बड़ी समस्या बन सकती है, जिसमें आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या के बारे में आप सभी जानते हैं कि 1.5 सेकंड में, अभिषेक सर ने भी आपको साफ तौर पे बताया कि 1.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। और उस मृत्यु का कारण अगर आप देखें तो वो मृत्यु का कारण है हार्ट अटैक। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम इन हार्ट अटैक को रोके जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी दर बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सबसे पहले जरूर करवाएं। सबसे पहला स्टेप जो आपको अपनी दिल की सेहत की तरफ लेके जाएगा वह है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना। अगर आपने ये टेस्ट नहीं करवाया है तो आप इसे जरूर जाके करवाएं, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आखिर कितनी है, इसका जमाव आखिर कितना है। अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे तो यहाँ पर 3 आयाम यानी 3 पैरामीटर्स आपको दिखाई देंगे अपने रिपोर्ट पे। इसमें आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि कौन कौन से प्रकार के कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, इसकी कितनी मात्रा है, इसका कितना लेवल है जो आपको अचीव करना है। ये एक प्रकार के टारगेट्स हैं। ये टारगेट अगर आप अचीव करेंगे तो आप अपनी दिल की सेहत का ध्यान रख सकेंगे, अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकेंगे। अगर आप देखिए 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, जो कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स के नाम से भी हम जानते हैं, एसडीएल, एलडीएल एंड वीएलडीएल। एसडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है। एसडीएल के बाद हमारा एलडीएल आता है, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये 3 प्रकार के आपके लिपिड होते हैं यानी कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अगर हम एसडीएल के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी आपकी बॉडी में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है, एक अच्छा और एक बुरा। अब हम ये जानेंगे कि आखिर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में कितनी होनी चाहिए और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अच्छे कोलेस्ट्रॉल में हमारा एसडीएल आता है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसकी मात्रा आपकी बॉडी में अगर 50 mg/डेसीलीटर से ज्यादा है तो आप दिल की बीमारियों के अनेकों जो रिस्क फैक्टर हैं उससे बचे रहेंगे। लेकिन अगर इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 40 mg/डेसीलीटर से कम है तो आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों की संभावना है, जिसमें हार्ट डिसीजेस हाईएस्ट नंबर पे है। अगर आप देखिए दूसरे प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी माना जाता है और ये इसकी मात्रा आखिर हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, इसकी मात्रा हमारी बॉडी में 100 mg/डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये 100 mg/डेसीलीटर से कम है तो आप बचे हुए हैं अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों से। लेकिन अगर इसकी मात्रा 100 mg/डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है तो आपको अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर आप देखें वीएलडीएल, ये भी बुरे कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है। इसकी मात्रा आखिर आपकी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, 35 mg/डेसीलीटर से अगर इसकी मात्रा आपकी बॉडी में कम है तो आप बचे हुए हैं अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों से। लेकिन अगर इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 35 mg/डेसीलीटर से ज्यादा है तो आपको अनेकों प्रकार की दिल की बीमारी होने का खतरा है। इसी प्रकार से ट्राइग्लिसराइड भी एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड बुरे कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है। इसकी मात्रा आखिर आपकी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, इसकी मात्रा 150 mg/डेसीलीटर से कम होती है अगर आपकी बॉडी में तो आप बचे हुए हैं अनेकों प्रकार की दिल की बीमारियों से। लेकिन अगर इसकी मात्रा आपकी बॉडी में 150 mg/डेसीलीटर से ज्यादा होती है तो आपको अनेकों